हेलो स्टूडेंट। आज हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री BP 104T बी फॉर्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इम्प्यूरिटी टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। इम्प्यूरिटीज क्या होती हैं? फार्मास्यूटिकल इम्प्यूरिटीज आर द अनवांटेड केमिकल दैट रिमेन विथ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को क्या बोलते हैं? API आर ड्रग प्रोडक्ट फार्मुलेशंस। The impurity observed in drug substance may arise during synthesis or may be derived from the sources such as starting material, intermediate, reagent, solvent, catalyst and reaction by products. इम्प्यूरिटीज क्या होती है? इम्प्यूरिटीज फार्मास्यूटिकल इम्प्यूरिटीज वो इम्प्यूरिटीज होती है जो कि कहाँ जो हमारे एक्टिव सबस्टेंस है यानी कि एक्टिव ड्रग है जो कि हमारे काम के ड्रग है जो हमको बनाना है, उसमें क्या हो जाते हैं? ये कहीं ना कहीं से प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ से एराइज होते हैं? ये एराइज होते हैं सिंथेसिस यानी एक्टिव मटेरियल जो हम बना रहे हैं उस समय से, या उसके स्टार्टिंग बनाने में जो स्टार्टिंग मटेरियल यूज हो रहा है उसमें, या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, रिएजेंट या सॉल्वेंट जो यूज कर रहे हैं, पानी यूज कर रहे हैं या कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, इनसे जो है ये इम्प्यूरिटीज क्या होते हैं? एराइज होते हैं यानी कि बनते हैं। और ये क्या हो जाते हैं? जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है यानी जो काम का हमारा इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे सिस्टम पे काम कर रहा है, ड्रग है, उसमें क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। The presence of this unwanted chemical, even in small quantity, may influence the efficacy and safety of the pharmaceutical product. ये जो अनवांटेड केमिकल्स हैं ये क्या होते हैं? स्मॉल क्वांटिटी में भी क्या करते हैं? इफिकेसी को यानी ड्रग की जो इफिकेसी है, इफेक्ट है, उसको जो है, या सेफ्टी जो है, सेफ्टी क्या है? जो सेफ्टी यानी कि जो हमारे बॉडी को कोई साइड इफेक्ट ना हो उस दवा से, उसको क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। Some impurities show adverse effect or toxic reaction when present in excess beyond limit, such as heavy metal, lead, arsenic etc. कुछ ऐसे impurities होते हैं जो कि अगर लिमिट से थोड़ा भी ज़्यादा अगर प्रेजेंट होते हैं उस मेडिसिन में, और हम उस मेडिसिन को खाते हैं या फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को खाते हैं, एक्टिव मटेरियल को, तो जैसे कि हैवी मेटल, लेड, आर्सेनिक, तो ये क्या करते हैं? ये हमारे बॉडी में जो है अगर एक लिमिट से, एक्सेस लिमिट से जाते हैं, किसी जो लिमिट है हमारे बॉडी का उससे अगर ये एक्सेस हो जाते हैं तो क्या करते हैं? हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट्स शो करते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट्स शो करते हैं, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। बेसिकली इम्प्यूरिटीज आर बेसिकली 3 टाइप्स: ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज एंड रेसिडुअल सॉल्वेंट। जो है इम्प्यूरिटीज 3 तरह की होती हैं: ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी, इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज एंड रेसिडुअल सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज क्या है? ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज बेसिकली एराइज ड्यूरिंग सिंथेसिस, प्यूरिफिकेशन एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज कैसे एराइज होती हैं? ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज एराइज ड्यूरिंग सिंथेसिस, जब हम मेडिसिन को बना रहे हैं या उसका प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं या स्टोरेज के समय जो है ये क्या हो जाती हैं? ये एराइज होती हैं। दे में बी आइडेंटिफाइड और नॉन आइडेंटिफाइड। ये क्या होती हैं? ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज होती हैं या तो आइडेंटिफाइड होती हैं यानी हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या कुछ ऐसे ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज होती हैं जिनको कि हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं। दे बेसिकली इंक्लूड स्टार्टिंग मटेरियल, बाई प्रोडक्ट, सिंथेसिस, इंटरमीडिएट, रिएजेंट, लिगेंड, कैटलिस्ट। ये क्या क्या होती है ऑर्गेनिक मटेरियल में? स्टार्टिंग मटेरियल जो जिससे कि हम एक्टिव मटेरियल बना रहे हैं उसका स्टार्टिंग मटेरियल हो रहा है, या बीच में अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्शन से तो वो क्या होता है? एज ए इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हो जाता है। सिंथेसिस, इंटरमीडिएट यानी कि हमारा जो एक्टिव मटेरियल हम सिंथेसिस कर रहे हैं उसमें रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो एज ए इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हो जाता है, या जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं, लिगेंड या कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, इससे हमारा कैटलिस्ट, इससे हमारा इम्प्यूरिटीज क्या होता है? तो API में हमारे जो है मिल जाता है। इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज क्या होती हैं? दे ऑफन डिराइव ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये भी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान ही हमको जो है प्राप्त होता है। दे आर जनरली आइडेंटिफाइड। इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज को हम क्या करते हैं? जनरली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। दे बेसिकली इंक्लूड रिएजेंट, लिगेंड, कैटलिस्ट, हैवी मेटल, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एक्सेट्रा। रेसिडुअल सॉल्वेंट क्या है? थर्ड जो है इम्प्यूरिटीज हमारा है। दे एराइज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो है एराइज होते हैं। These are impurities that are basically present in solvent used in manufacturing process.
यानी कि ये ऐसे इम्प्यूरिटीज हो जो हम मैन्युफैक्चरिंग जो है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन बना रहे हैं, तो उसमें जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, यानी कि जो लिक्विड यूज कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं उसको बनाने में, उसके थ्रू जो है ये इम्प्यूरिटीज हमारे एक्टिव मटेरियल या ड्रग में जो है वो मिल जाता है। सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटीज क्या क्या है? ये तो टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज हो गया, ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, रेसिडुअल और सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटीज, यानी कि इम्प्यूरिटी जो है कहाँ कहाँ से हमारे एक्टिव ड्रग में जो है वो आ रहे हैं, वो जो है देखते हैं। पहला क्या है? रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। जो भी हम दवा की या मेडिसिन बना रहे हैं उसमें जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं, उसको बनाने के लिए जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके थ्रू जो है इम्प्यूरिटीज हमारे मेडिसिन में आ जाता है। रिएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उससे आ सकता है। जो हम मेथड यूज कर रहे हैं बनाने के लिए एक्टिव मटेरियल को या ड्रग को, तो उसके थ्रू भी हमारा जो है क्या है इम्प्यूरिटीज आ सकता है। सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं जो उसके थ्रू आता है। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर हम कर रहे हैं उस जगह पे अगर एटमॉस्फेयर जो है कंटामिनेट है, यानी कि एटमॉस्फेयर में कोई केमिकल्स हैं या ऐसे जो है एटमॉस्फेयर साफ नहीं है, तो उससे भी क्या हो जाता है हमारा कंटामिनेशन जो है इम्प्यूरिटी जो है हमारी एक्टिव जो है ड्रग में मिल जाता है। रिएक्शन विथ कंटेनर, जिस कंटेनर में हमने जो है एक्टिव मटेरियल या ड्रग को रखा है उसमें क्या हो जाता है, वो ड्रग जो होता है उस मटेरियल से रिएक्शन कर कर क्या हो जाता है, उससे भी हमारा इम्प्यूरिटी उसमें चला जाता है। पैकिंग एरर के थ्रू जो है अगर पैकिंग हम प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, इससे भी इम्प्यूरिटीज हो जाता हमारा मिल जाता है हमारे ड्रग में। स्टोरेज कंडीशन, अगर प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन हमने यूज कर रहे हैं तब भी जो है इम्प्यूरिटीज क्या हो जाएगी, जो है हमारे एक्टिव ड्रग में मिल जाएगा। रॉ मटेरियल पहला क्या है? सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटीज हमारा क्या था? रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। तो फर्स्ट हमारा है रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। इसका हम डिटेल सभी को एक एक कर डिटेल पढ़ेंगे। इम्प्यूरिटीज फ्रॉम रॉ मटेरियल में बी कैरिड थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कंटेमिनेट द फाइनल प्रोडक्ट। क्या होता है? इम्प्यूरिटी जो है रॉ मटेरियल्स के थ्रू जो होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आता है और जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन रहा है उसको क्या कर देता है, कंटामिनेट कर देता है। एग्जांपल में रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट को हम क्या कैल्शियम सल्फेट और प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं। रॉक सॉल्ट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। नाउ NaCl प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस सोर्स में कंटेन कैल्शियम एंड, अगर हम इससे जो है इन दोनों का रिएक्शन से क्या बनाते हैं, हम रॉक सॉल्ट से क्या बनाते हैं रिएक्शन से, हम नॉर्मल जो खाने वाला नमक होता है, सॉल्ट होता है, उसको हम बनाते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, रॉक सॉल्ट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। नाउ NaCl प्रिपेयर्ड, जो हम इससे जो है क्या बना रहे हैं, NaCl जो सॉल्ट बना रहे हैं प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस सोर्स में कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ट्रेसेस। तो उसमें क्या हो जाता है, जो सॉल्ट हमारा बना उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम की क्या हो जाती है, कुछ मात्रा जो है पाई जाती है एज ए इम्प्यूरिटीज। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से कैसे हमारी इम्प्यूरिटीज आती हैं? मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वाटर एज ए सॉल्वेंट। जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं, उसमें हम सॉल्वेंट उसको घोलने के लिए या मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट जो है वाटर को यूज करते हैं। नाउ जनरली वी यूज डिस्टिल्ड और डीमिनरलाइज्ड वाटर। जनरली हम जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम जो वाटर यूज करते हैं, पानी यूज करते हैं, उसमें डिस्टिल्ड वाटर या डीमिनरलाइज्ड वाटर यूज करते हैं, यानी जिसमें कि कोई मिनरल ना हो। But sometime for reducing cost we use softened water that contains sodium and chloride ion as impurity that can contaminate the final product. तो ये जो हम जनरली डिस्टिल्ड वाटर या डीमिनरलाइज्ड वाटर का यूज करते हैं, इससे क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो सम टाइम जो है क्या करती हैं कंपनियां जो हैं कॉस्ट को कम करने के लिए, यानी कि जो प्रोडक्शन हमारा मेडिसिन हम बना रहे हैं उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, उसमें क्या कर देती है, नॉर्मल जो है सॉफ्ट एंड नॉर्मल वाटर यूज कर देती हैं। तो उस नॉर्मल वाटर में क्या होता है, सोडियम और क्लोराइड आयन एज ए इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या बनते हैं, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल हमारा मेडिसिन बनकर तैयार होता है, उस फाइनल प्रोडक्ट में ये सोडियम और क्लोराइड की इम्प्यूरिटी जो होती है पाई जाती है।
टैप वाटर जो हम नॉर्मल वाटर यूज करते हैं कंटेन कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एज इम्प्यूरिटीज, जबकि सॉफ्टेंड वाटर जो होता है कंटेन सोडियम एंड क्लोराइड एंड इम्प्यूरिटीज। डीमिनरलाइज्ड वाटर में कंटेन ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज एंड डिस्टिल्ड वाटर वेस्ट बट कॉस्टली। जनरली जो है इंडस्ट्री में हमारा जो है मेडिसिन बनाने में जो सॉल्वेंट यूज होता है, वाटर यूज होता है, वो क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है। लेकिन ये क्या होता है, सबसे अच्छा होता है बट इससे कॉस्टली होता है। ये हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो मेडिसिन पर बढ़ जाता है। तो कभी कभी कंपनियां क्या करती हैं, जब मेडिसिन या बना रही हैं तो उस समय जो क्या होता है डिस्टिल्ड वाटर यूज ना कर सॉफ्टेंड वाटर यूज कर देते हैं, जिससे में क्या हो जाता है सोडियम एंड क्लोराइड इम्प्यूरिटीज हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें एज ए इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है। मेथड या प्रोसेस जो हम यूज कर रहे हैं उससे भी हमारा इम्प्यूरिटीज आ जाती है। कैसे? There are various methods or process for manufacturing pharmaceutical product. In certain drugs, a multiple steps synthesis step is used. In certain drugs, a multiple step synthesis step is used, which produces intermediate compound. Now, it is very important to purify the intermediate compound, otherwise it may contaminate the final product. बहुत सारी हम जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या मेडिसिन बनाते हैं उसमें कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसमें कि क्या होता है कई स्टेप में जो है प्रोसेस होता है। तो जब कई स्टेप में प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है स्टेप वाइज जो होता है इंटरमीडिएट जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं। वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की क्या हो जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्यूरिफाई। जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारा बन रहा है कई स्टेप्स में, उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हमको क्या करना है, प्यूरिफाई करने की जरूरत होती है। अदरवाइज ये जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या जाते हैं, ये जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा मेडिसिन बनकर तैयार है उसमें कंटामिनेशन करते हैं। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। In industrial area, atmosphere is contaminated with dust particle and harmful gases. जो भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसमें एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसमें जो है एटमॉस्फेयर इंडस्ट्रियल एरिया में हमारा एटमॉस्फेयर साफ नहीं होता है, क्लीन नहीं होता है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं या बहुत सारे इंडस्ट्री होती है इंडस्ट्रियल एरिया में, तो हार्मफुल गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट दे कैन रिएक्ट विथ देम एंड कंटामिनेट। ये क्या हो जाता है, जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम कर रहे हैं तो ये हमारे प्रोडक्ट से क्या करते हैं, रिएक्ट एटमॉस्फेरिक जो कंटामिनेशंस हैं या गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये हमारे प्रोडक्ट से क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं और उसको कंटामिनेट कर जाते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गेट कंटामिनेटेड, दैट्स वाई इट शुड नॉट केप्ट ओपन फॉर लॉन्ग टाइम। That's why most of the industries built in outer area where pollution is very low. सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से एंड गेट कंटामिनेटेड, दैट्स वाई दे शुड नॉट बी केप्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा जो है वो क्या करता है, अगर हम उसको खुले में छोड़ देते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड पर वो है उससे क्या करता है, रिएक्ट कर कंटामिनेट हो जाता है। तो इसलिए दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो था आउटर एरिया में बनाते हैं जहां का पॉल्यूशन जो है कम से कम हो। रिएक्शन विथ कंटेनर मटेरियल। कंटेनर मटेरियल से रिएक्शन, यानी जिस कंटेनर में हम प्रोडक्ट को रख रहे हैं या फार्मास्यूटिकल ड्रग को रख रहे हैं उससे रिएक्शन कर इम्प्यूरिटी जनरेट होती है। During manufacturing process, some of the solvent or reagent may undergo reaction with metal vessels, leading to their corrosion and passing traces of metal impurities into the solution and contaminate the final product. क्या था, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, रिएजेंट यूज कर रहे हैं, ये क्या करता है, रिएक्शन कर देता है मेटल वेसल्स से। जिस वेसल्स में हम इनको सॉल्वेंट को या रिएजेंट को रख रहे हैं मेटल वेसल्स में, उससे क्या करता है, रिएक्शन कर देता है, लीडिंग टू देयर कोरेशन, और रिएक्शन करके क्या होता है, कोरेशन हो जाता है एंड पासिंग ए प्रोसेस ऑफ, जो कोरेशन से जो मेटल इम्प्यूरिटीज जो है बनती हैं वो क्या हो जाता है, वो सॉल्यूशन में आ जाती हैं और कंटामिनेट कर देती हैं फाइनल प्रोडक्ट को। सिमिलरली ग्लास वेसल में गिव ट्रेसेस ऑफ एल्कली टू द सॉल्वेंट। सेम तरह से अगर ग्लास वेसल्स में हम कोई सॉल्वेंट लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है, ग्लास वेसल जनरली एल्कली से मिलकर बना होता है, तो एल्कली का पार्ट जो था वो सॉल्वेंट में आ जाता है, कॉन्टामिनेट कर देता है हमारे प्रोडक्ट को। एग्जाम्पल जो है, सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट मस्ट नॉट बी
kept in metal tube। सैलिसिलिक एसिड जो ऑइंटमेंट क्रीम हम बनाते हैं या ऑइंटमेंट बनाते हैं उसको हम मेटल ट्यूब्स में क्या करते हैं, पैक नहीं करते हैं। मेटल ट्यूब्स क्यों नहीं पैक करते, ये रिएक्शन कर कर उस मेटल ट्यूब मेटल से रिएक्शन कर जाता है और उसका इम्प्यूरिटी जो होता है हमारे प्रोडक्ट में चला आता है। सेकेंड एग्जाम्पल है आयरन कंटेन आर्सेनिक एज इम्प्यूरिटीज। आयरन में क्या होता है, आर्सेनिक इम्प्यूरिटीज के रूप में होता है। नाउ इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट मैन्युफैक्चर्ड इन आयरन वेसल में कंटेन आयरन एंड आर्सेनिक एज इम्प्यूरिटीज। तो ऐसे नाउ आयरन में जो है आर्सेनिक इम्प्यूरिटीज पाई जाती है। तो नाउ इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर मैन्युफैक्चर्ड, तो ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि आयरन वेसल्स में अगर हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, आयरन और आर्सेनिक दोनों की इम्प्यूरिटीज जो होती है क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। रिएजेंट यूज, जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं उससे कैसे इम्प्यूरिटीज डेवलप होता है। इफ द रिएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग आर नॉट कंप्लीटली रिमूव्ड बाय वॉशिंग देन इट इज फाउंड टू एंटर इन द फाइनल प्रोडक्ट। जो भी हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं उसको जो अगर हम प्रॉपर वॉशिंग से जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो प्रोसेस हो रही है उसके दौरान उसको प्रॉपर वॉशिंग से अगर नहीं रिमूव करते हैं तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में हम देखते हैं अमोनिएटेड मरकरी। अमोनिएटेड मरकरी क्या है, ये है NH2HgCl मरकरी अमोनियम क्लोराइड, इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिएटेड मरकरी। अमोनिएटेड मरकरी इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग सॉल्यूशन ऑफ मरकरी क्लोराइड HgCl2 टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो क्या बनता है, द प्रिसिपिटेट ऑफ अमोनिएटेड मरकरी, जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है हमारा ये अमोनिएटेड मरकरी, इज लिएबल टू कंटेन सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है प्रेजेंट होता है। द प्रिसिपिटेट इज वॉश्ड विथ कोल्ड वाटर टू रिमूव, तो जो प्रिसिपिटेट हमारा ये मरकरी अमोनियम क्लोराइड बन रहा है उसको कोल्ड वाटर से हम वॉश करते हैं ताकि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड निकल जाए। इफ इट इज नॉट वॉश्ड बाय वॉशिंग इट में कैरिड, तो अगर इसको हम प्रॉपर वॉश नहीं करते हैं तो क्या होता है, सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज ए इम्प्यूरिटीज इसमें जो है प्रेजेंट होता है। हमारा फाइनल प्रोडक्ट मरकरी अमोनियम क्लोराइड जो फाइनल प्रोडक्ट है इसमें क्या हो जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज ए इम्प्यूरिटी प्रेजेंट हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर आर प्रिपेयर्ड बाय एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट NaOH एंड MgSO4। MgSO4 the unreacted magnesium sulfate MgSO4 may remain as impurity in magnesium hydroxide mixture। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम प्रिपेयर कर रहे हैं किससे, एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट के रिएक्शन से। तो जो इसमें जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो इसमें जो अनरिएक्टेड जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो पूरा रिएक्ट नहीं हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड से, वो क्या करता है, एज इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। पैकिंग एरर, प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर अपीयरेंस सच एज टेबलेट ऑफ सेम साइज शेप color sometimes packed in similar container led to potential source of danger. Improper labeling may be also cause major packing errors। अगर हम कोई प्रोडक्ट जो है क्या है अपीयरेंस में यानी देखने में जो है क्या है, सेम साइज का है, सेम शेप का है, सेम कलर का है, बट उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है क्या है, यानी कि अलग मेडिसिन जो है अलग अलग है, लेकिन क्या है उनका साइज भी सेम है, कलर भी सेम है और शेप भी सेम है। तो गलतफहमी में क्या हो जाता है, नाम तो किसी और मेडिसिन का होगा, जैसे कि मान लीजिए पैरासीटामोल हमने बनाया, ठीक है, और आइबुप्रोफेन हमने बनाया, लेकिन दोनों का कलर क्या रख दिया हमने, सेम एक ही टेबलेट बनाया अलग अलग मशीनों पे, और उसका साइज पैरासीटामोल का भी साइज शेप और कलर जो है सेम एज ए
आइबुप्रोफेन जो हम यूज करते हैं पेन के लिए, उसको भी हमने सेम साइज कलर से बनाया अलग अलग मशीन पे, लेकिन हमने क्या कर दिया पैक, उनको जो हमने स्टोर किया कंटेनर में तो अगल बगल ही क्या किया स्टोर कर दिया। अब क्या हो जाता है कि हमको ये नहीं पता चला कि कौन सा पैरासीटामॉल है कौन सा आइबुप्रोफेन है। तो जब हमने पैकिंग किया तो क्या हो जाएगा, पैकिंग करते समय हमें पता ही नहीं कि पैरासीटामॉल कौन सा, तो पैरासीटामॉल की जगह क्या हो गया हमारा जो है ऊपर तो लेबल क्या होगा, लेबल तो पैरासीटामॉल का होगी, लेकिन पैरासीट जो है कल बाई क्योंकि ये साइज शेप और कलर सेम है दोनों का, तो इसलिए हमने पैरासीटामॉल की जगह अंदर क्या पैक कर दिया, आइबुप्रोफेन पैक कर दिया। तो क्या हो जाता है इससे, ये है हमारा पैकिंग एरर। इससे क्या होता है, इम्प्रॉपर लेबलिंग में कॉज मेजर पैकिंग, इम्प्रॉपर लेबलिंग में आल्सो मेज कॉज मेजर पैकिंग एरर। इसमें क्या रहता है कि बहुत ही जिसको पैरासीटामॉल खाना था पेशेंट को, उसको हमने क्या कर दिया, पैकिंग एरर होने के कारण हमने आइबुप्रोफेन दे दिया। ठीक है, तो इसलिए कभी भी जो है हम जब किसी भी मेडिसिन फार्मास्यूटिकल मेडिसिन की जो है हम अगर वो करते हैं स्टोर कर रहे हैं बनने के बाद हमारा टैबलेट बिफोर पैकिंग, तो उसमें क्या है लेबलिंग जो भी कंटेनर उसमें प्रॉपर लेबलिंग कर कर हम रखते हैं कि ये मेडिसिन जो है ये बैच नंबर का है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा मेडिसिन है किसकी पैकिंग करनी है। स्टोरेज कंडीशन, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इट शुड बी स्टोर्ड इन एप्रोप्रिएट कंटेनर डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, बैच साइज, क्वांटिटी। जो भी हम क्या करते हैं फाइनल प्रोडक्ट हमारा जो बनकर तैयार हो रहा है उसको क्या करना चाहिए, हमको प्रॉपर जो है स्टोर्ड इन एप्रोप्रिएट कंटेनर, एक जो है प्रॉपर कंटेनर में इसको स्टोर करना चाहिए। उसका नेचर क्या है मटेरियल का, यानी कि हमें अगर नेचर मटेरियल का क्या है उस हिसाब से, ताकि कि हम ऐसे कंटेनर में ना उसको पैक कर दें ताकि उस कंटेनर से रिएक्ट कर क्या हो जाए इम्प्यूरिटीज या कोई अदर प्रोडक्ट बना ले। उसका बैच साइज क्या है, अगर बैच साइज बड़ा है तो बड़े कंटेनर में हम उसको पैक करेंगे। उसकी क्वांटिटी क्या है। जनरली मटेरियल लाइक प्लास्टिक, आयरन, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम आर यूज फॉर स्टोरेज। इम्प्रॉपर स्टोरेज लेड टू द रिएक्शन विथ दीज मटेरियल एंड कंटामिनेट द फाइनल प्रोडक्ट। जनरली हम क्या यूज करते हैं, प्लास्टिक, आयरन या स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम यूज करते हैं। अगर हम इम्प्रॉपर स्टोरेज, अगर हम ऐसे मेडिसिन जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या एपीआई है हम ऐसे कंटेनर में उसको स्टोर कर दें जिसमें कि क्या करे, उससे अगर वैसे से वो रिएक्ट कर जाता है तो क्या कर देता है हमारे फाइनल प्रोडक्ट में को क्या करेगा, कंटामिनेट करेगा।